नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस है ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखना, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में पूछा गया है। तो टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, टैबलेट की डेफिनेशन या फिर उसके डिफेक्ट्स या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारे पूछते हैं पेपर में। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Question number 1, give the manufacturing defects in tablet manufacturing, enlist the evaluation test for tablet, explain any one। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है टैबलेट से रिलेटेड, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, जो टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, और जो इवैल्यूएशन टेस्ट होती है टैबलेट्स की उनको इनलिस्ट करना है और उनमें से किसी एक टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है टैबलेट से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ परकोलेशन यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर्स। तो यहाँ पर आपको परकोलेशन की प्रोसेस जो कि टिंचर के प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है, टिंचर्स को बनाने के लिए जो यूज की जाती है परकोलेशन की प्रोसेस, उसको स्टेप वाइज आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बाल मिल, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो यहाँ पर आपको बाल मिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बाल मिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या फिर जो साइक्लोन सेपरेटर है उससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो आपका फ्लूइडाइड बेड ड्रायर है उसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादातर बनते हैं। तो यहाँ पर आपको बाल मिल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग पूछा गया है, और डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। अब बाल मिल किस में यूज़ किया जाता है? साइज रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर साइज रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किया गया है। साइज रिडक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया का जो थर्ड एडिशन है उसके सैलिएंट फीचर्स यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं। तो फार्माकोपिया से रिलेटेड ज़्यादातर थर्ड एडिशन या फिर फोर्थ एडिशन के बारे में क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो यहाँ पर हमें थर्ड एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसके सैलिएंट फीचर्स यहाँ पर आपको लिखने हैं, डिस्कस करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन ब्रीफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर अनकोटेड टैबलेट। जो अनकोटेड टैबलेट होती है उसकी जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होती है उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। 5 मार्क्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स के लिए भी ये बन सकता है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर टॉक्साइड्स, डिस्कस जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉक्साइड्स। तो ये जो क्वेश्चन है, आप अभी प्रीवियस ईयर का आपका 2 साल में जो पेपर हुए सिलेबस चेंज होने के बाद उन पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसके पहले जो आपका ओल्ड सिलेबस था वहाँ पर भी आप देखना, जो 17-18 के पेपर्स हैं वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो वहीं से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स मतलब क्या होता है, और टॉक्साइड्स को प्रिपेयर करने के जो जनरल मेथड्स हैं वो यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, सेकेंड डिसइंफेक्शन, क्लासीफाई डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड्स होते हैं उनको क्लासिफाई करना है। यहाँ पर जो स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स होते हैं अलग अलग, उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। यहाँ पर आपको साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल लिखना है, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखनी है। देन नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर आप देखिए साइक्लोन सेपरेटर या फिर बाल मिल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स के लिए, तो डायग्राम आपको निकालनी ही है। डायग्राम अगर आप स्किप कर देते हो तो
उस कंडीशन में आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर हो गया, बाल मिल हो गया, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एरोजोल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोजोल्स। तो आपको एरोजोल्स की यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर लिखने हैं आपको। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द वर्किंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनी वन मिल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक ऐसे मिल के बारे में लिखना है, ऐसे मिल का वर्किंग लिखना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है, जिसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। ऐसा जो मिल होता है उसका यहाँ पर आपको वर्किंग लिखना है, उसके एडवांटेजेस लिखने हैं और उसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी चीज आपको पता रहना जरूरी है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन साइज रिडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और साइज रिडक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन कैप्सूल एज अ डोजेज फॉर्म अलोंग विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कैप्सूल की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, साथ में उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं। कैप्सूल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, गिव रीजन फॉर एंटेरिक कोटिंग। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और एंटेरिक कोटिंग जो की जाती है तो वो किस लिए की जाती है, उसका रीजन यहाँ पर आपको देना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन फिल्ट्रेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के रेट को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी अलोंग विथ एग्जाम्पल्स। आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है उनके एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन इम्यूनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके टाइप्स लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट साइक्लोन सेपरेटर एंड सेकेंड फ्लूइजाइड बेड ड्रायर। तो यहाँ पर आपको नोट लिखने हैं साइक्लोन सेपरेटर के ऊपर और फ्लूइजाइड बेड ड्रायर के ऊपर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द थ्योरी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्रीज ड्राइंग एपरेटस। जो फ्रीज ड्राइंग एपरेटस है उसकी थ्योरी लिखनी है यहाँ पर, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द टर्म इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, डिस्कस एनी वन वैक्सीन इन ब्रीफ। तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इस टर्म को एक्सप्लेन करना है और किसी भी वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है। कोई भी एक वैक्सीन हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गया, कोई भी एक वैक्सीन हो गई, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको डिस्कशन करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन कंटेनर एंड क्लोजर, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एरोजोल कंटेनर। तो यहाँ पर आपको कंटेनर और क्लोजर की डेफिनेशन लिखनी है और जो एरोजोल कंटेनर होता है उसकी डायग्राम यहाँ पर आपको निकालनी है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज अ मटेरियल यूज फॉर फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स एंड स्टेट इट्स टाइप। तो यहाँ पर आपको ग्लास के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ग्लास जो होता है वो एज अ कंटेनर करके यूज़ किया जाता है, किसी भी मटेरियल को स्टोर करने के लिए ग्लास यूज़ किया जाता है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं और ग्लास के टाइप्स भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो यहाँ पर आपको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिफरेंस लिखना है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।